हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैनेजमेंट में यूनिट 7 को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 7 में हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हम लोग डिफिनीशन पढ़े थे। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग नेटवर्क एनालिसिस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हम लोग सीपीएम और पट के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सीपीएम का डिटेल स्टडी बता दिया था। फिर हम लोग पट पढ़ रहे थे और पट का जितना थ्योरी पार्ट था और डिफरेंस बिटवीन सीपीएम और पट था वो भी बता दिया था। जो भी बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखे हैं वो सबसे पहला आप प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे और फिर इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक डाल देते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे पट का, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आप अगर एक न्यूमेरिकल को अच्छे से सीख जाते हैं तो आई थिंक आप आराम से पट का किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल शो द जॉब फॉर ए नेटवर्क अलोंग विद देयर टाइम एस्टिमेटेड। मतलब कह रहा है कि बहुत सारे जॉब के लिए आपको जो है टाइम एस्टिमेटेड दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ क्वेश्चन उठता है सर कैसे डिसाइड होगा कि ये पट का क्वेश्चन है। तो आपको ऑलरेडी बताया था कि किसी भी एक्टिविटीज को करने के लिए अगर 3 टाइम एस्टिमेटेड दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन पट से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि जॉब आपका दिया है जिसको एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो 1 से 2 अगर हमको काम करना है तो सबसे कम जो टाइम लगता है उसको ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहते हैं, 1 दिन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है उसको पेसिमिस्टिक टाइम कहते हैं, ये 13 है। और मोस्ट लाइकली टाइम जो एवरेज टाइम होता है जो 7 दिन है। तो इसी तरह अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ के लिए टाइम दिया हुआ है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क, आपको एक प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाना है। ठीक है, एंड फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, और कितना समय लगेगा ये भी आपको फाइंड आउट करना है। फिर आपको पता करना है कि क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, फिर प्रोजेक्ट लेंथ वेरिएंस कितना होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब मिला जुला के ये है कि इस पार्ट के क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया है जो पूछ सकता था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, एक चीज याद रखेंगे कि कभी भी पट का क्वेश्चन बनाना होगा तो सबसे पहला काम होगा कि आपको एक्सपेक्टेड टाइम निकालना पड़ेगा। और आपको याद होगा एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए हम फॉर्मूला आपको बताए थे कि एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू होता है सबसे कम टाइम प्लस 4 गुना ऑफ एवरेज टाइम और प्लस सबसे ज़्यादा टाइम डिवाइडेड बाई कितना, तो 4, 5, 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। इसी को हम दूसरे भाषा में लिखे थे तो ये था ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 गुना ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम और डिवाइडेड बाई 6। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए हमको एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में एक्टिविटी हम लोग दिखा देंगे, नहीं तो यहाँ आप जॉब लिखा है तो जॉब लिख दो, जॉब, और इसी को हम लोग एक्टिविटी कह रहे हैं। ठीक है, और ये एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। फॉर्मूला सामने है, आप यहाँ लिख भी दे सकते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू ए प्लस 4 गुना ऑफ एम प्लस बी डिवाइडेड बाई 6। और एक काम और करेंगे, यहाँ पर हम वेरिएंस भी निकाल देंगे। ठीक है, वेरिएंस भी निकाल देंगे। इसका होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरिएंस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है सबसे ज़्यादा टाइम दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप रट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट आपको एसएससी के मेंस में आ जाता है, वो भी 15 नंबर का या 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो बता रहा हूँ सबसे ईजिएस्ट वे में बता रहा हूँ। अगर आप एक बार सीख गए तो गारंटी देते आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स को बंद कर दिया। तो पहला क्या है, 1 से 2 है। तो 1 से 2 है तो हमको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहला वाला हम आपको दिखा देते हैं, टी ई बराबर, तो सबसे छोटा टाइम क्या है 1 प्लस 4 गुना क्या हो जाएगा 7 और प्लस 13 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, यहाँ से जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो लगभग आ जाता है 7। आप चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, और वेरिएंस भी निकालना है। तो यहाँ से देखिए वेरिएंस भी आपको सिखा दे रहा हूँ। कितना है मैक्सिमम टाइम 13, तो 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 12 हो गया, और 12 2 6 2 कटा, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4।
आप चेक करते जाएंगे साथ में, अगर कहीं भी किसी तरह का कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप उसको सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे 1 से 6। तो 1 से 6 जाएंगे तो एक्सपेक्टेड टाइम फिर सेम फॉर्मूला, इस बार क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 गुना एवरेज प्लस 14 डिवाइडेड बाई 6। फिर इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से जो वैल्यू आएगा ये लगभग आ रहा है 6। ठीक है, और वेरिएंस भी निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सॉरी वेरिएंस भी निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस 2 12 और 2 कट गया 6, तो ये हो जाएगा कितना 14 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, तो 12 हो गया 2 4। आ रहा है बात समझ में। फिर आप कहाँ से चलेंगे 2 से 3, तो 2 से 3 में फिर एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 से 3 में तो 2 प्लस 4 गुना 14 प्लस 26 और डिवाइडेड बाई कितना 6 इज इक्वल टू, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे 2 से कहाँ पर 3 पर, तो 2 से 3 में जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यूज आ जाता है वो लगभग आ जाएगा यहाँ से 14। आप कैलकुलेटर साथ में लेके बैठेंगे और वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और एक ये वेरिएंस हमको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 26 माइनस 2 24 हो गया, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जा रहा है, 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब है कि 4 का स्क्वायर बराबर 16। चेक कर लेंगे आप एक बार। ठीक है, 2 से 3 के बाद अब हम लोग चलते हैं 2 से 4। 2 से 4 में एक्सपेक्टेड टाइम आपका जो निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, तो 2 प्लस 4 गुना 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 28 हो गया, 28 30 हो गया, 5 हो गया, 6 30 5, तो 5 यहाँ से आपको 5 निकल जाएगा। और यहाँ से आप निकाल रहे हैं 2 से 4 में, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 6, 6 से स्क्वायर 1, तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। तो कैलकुलेशन बड़ा ढंग से करते जाएंगे, कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रा भी मिस्टेक हुआ तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 2 से 4 हो गया, आप 3 से 5 आते हैं, 3 से 5, तो 3 से 5 में आप एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लीजिए फिर से। तो 3 से 5 में आपका 5 गुना इतना करना है 3 से 5, तो 3 से 5 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जा रहा है आपका लगभग 7 प्लस 4 गुना 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो लगभग आ रहा है 11 आ रहा है। ठीक है, 11 आ रहा है, और यहाँ से सिग्मा स्क्वायर का जो वैल्यूज़ आएगा वो लगभग आ जाएगा आपका कितना 19 माइनस 7 है, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 12 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जा रहा है वो कितना आ रहा है 4 आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर में लिख रहे हैं। ओके, अच्छे से आप नोट डाउन कर लेंगे। तो ये 3 से 5 हो गया है, अब हम लोग 4 से 5 में चलते हैं, 4 से 5 में चलते हैं। तो 4 से 5 में एक्सपेक्टेड टाइम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो इसमें 4 से 5 में जो एक्सपेक्टेड टाइम आ रहा है वो आ रहा है 4 से 5 है ना, तो 5 प्लस 4 गुना 5 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, यहाँ से जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यूज़ आ रहा है लगभग 20 आ जा रहा है, 20 और 27 17 हो जा रहा है, और प्लस 5 यहाँ से आप जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 7 आएगा। आप एक बार कैलकुलेशन खुद से कर लेंगे, अगर किसी तरह का मिस्टेक होगा तो आप खुद से सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए 4 से 5 ये 17 में से 5 किया, ये आपका 12 हो गया, 12 में से 6 से डिवाइड कर दिए तो 2 हो गया, 2 से 4 ये 4 हो गए। एक बार चेक करते जाएंगे आप कि सारा जो हम लोग डेटा लिख रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन का ये पार्ट हटाते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे नेटवर्क को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ यूज़ होगा। चलिए, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड, ओके। चलिए अब इसी पार्ट को हम ऊपर लिख रहे हैं, आप अपने कॉपी में नीचे लिखते जाएंगे, मेरे पास जगह नहीं है। तो 4 से 5 तक हो चुका है। नेक्स्ट आ जाएंगे 6 से 7, तो 6 से 7, तो 6 से 7 फिर आपको क्या है 5 से 8, 5 से 8 और फिर क्या है 7 से 8। ओके, चलिए हम लोग के पास हो जाएगा जगह। तो एक्सपेक्टेड टाइम इसमें कितना निकाल लेंगे, तो 6 से 7 में आपको आ जा रहा है TE बराबर 5 प्लस 4 गुना 8 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 6। ओके, पूरा डिवाइडेड बाई 6 ब्रैकेट दे रहा हूँ। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यूज़ आ रहा है वो लगभग आ रहा है 11 आ रहा है।
ठीक है। और वेरिएंस जो आएगा वो आपका आ रहा है 6 से 7 में, आप देख लीजिए 29 में से 5 गया 24 हो गया, और 24 यहाँ से आप निकाल लेंगे तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रहा है वो लगभग आपको आ रहा है 16। देख लेते हैं, 29 में से 5 गया 24, 6 हो गया, ये 4 कट गया, यस 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 से 8 तो एक्सपेक्टेड टाइम कितना है, 3 + 4 × 3 + 9 डिवाइडेड बाई 6 ब्रैकेट में है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो लगभग आपका आ रहा है 12 + 3 15 19, और यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है वो आ जा रहा है 4। जरा एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 में से इतना गया तो 6 6 1 हो गया, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है। लास्ट आ जाते हैं, ये कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू 8 + 4 × 17 + 32 डिवाइडेड बाई 6। बार बार बता रहा हूँ, अगर किसी तरह का कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे हुआ तो आप इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। पूरा प्रोसेस इसी तरह होगा, सिर्फ कैलकुलेशन चेक कर लेंगे कि कहीं हमसे गलत तो नहीं कुछ लिखा रहा है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, 32 + इतना हो गया, ये 18, ओके। और यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है सिग्मा वेरिएंस का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका कितना आ जाएगा, तो 4 32 में 8 गया और फिर डिवाइड ये हो गया 4 4, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ गया 4 का स्क्वायर 16। तो इसको आप अच्छे से चेक कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग सारा डेटा निकाल चुके हैं, आप एक बार देख लेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ से हटाते हैं, ओके, क्योंकि जगह अब हमको चाहिए। ओह शिट, यस, चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द नेटवर्क, हमको नेटवर्क बनाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द नेटवर्क, नेटवर्क आप बनाइए, क्योंकि जब नेटवर्क बन जाएगा ना तो इजीली आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेटवर्क को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला 1 से 2 है, तो आपको बताया था तरीका कि सबसे पहला एक नोड बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1। अब क्या बोल रहा है 1 से 2, तो हमें यहाँ से एरो बना दिया अपने मन से, ऐसा इसके लिए कोई स्पेशल पढ़ाई नहीं करना है नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है। अपना कॉमन सेंस लगाना है, आप ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे जहाँ आपको मन करेगा वहाँ लिख सकते हैं 1 से 2। तो 1 से 2 में एक्सपेक्टेड अब कितना हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ 7 लिख देंगे। अगर ऐसा टेबल नहीं दिया अगर रहता तो कैसा लिखा रहता वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा कुछ लिखा रहता 1-7-13। हो सकता है कि डायरेक्ट आपको नेटवर्क दे देता और फिर वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता कि फाइंड द क्रिटिकल पाथ, टोटल ड्यूरेशन, ये सब पूछता। पर यहाँ क्या किया था, टेबल दिया था तो नेटवर्क बनाना है, और दूसरा क्या हो सकता है, नेटवर्क ही डायरेक्ट दे दे और वहाँ से पूछे क्रिटिकल पाथ बताइए, एक्सपेक्टेड टाइम बताइए, वेरिएंस बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन लिया कि आपको सिखा दूँ कि देखो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो टेबल नहीं दिया तब भी आपको यही प्रोसेस करना है, मतलब ये जो टाइम दिया हुआ इस टाइम को कन्वर्ट कर देना है किसमें, एक्सपेक्टेड टाइम में, ठीक है। चलिए तो इसको हटा देता हूं क्योंकि आप सीख चुके हो कि अगर 3 टाइम दिया रहेगा तो उसको हटा के इसी तरह बनाएंगे और सिंगल टाइम निकालेंगे। तो ये कितना हो गया, 7, ठीक है। नेक्स्ट 1 से 6, तो 1 से 6 नीचे आ जाओ क्योंकि 6 बड़ा लंबा दिख रहा है, लास्ट होगा 6, 1 2 3 4 6, तो 6 लास्ट होगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे, 6 लंबा दे दिए। कितना है 1 से 6, 6 आया, चेक कर लेंगे 1 से 6 कितना आया, 6 आया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 2 से 3 और 2 से 4, मतलब 2 से 2 रास्ता निकल रहा है, 2 एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो 2 से 3, तो 2 से 3 कितना है, 2 से 3 में 14, और फिर बोला 2 से 4, तो थोड़ा बड़ा कर दिए 4, कितना है 2 से 4 में 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर 3 से 5 और 4 से 5, इसका मतलब 3 और 4 से एक एक्टिविटीज मिल रहा होगा, तो 3 5, ये देखिए ये कॉमन हो गया 5, इसका मतलब 2 एक्टिविटीज आके मिल रहा है। देखो 3 से 5, 4 से 5, 3 से 5 कितना है 11, और 4 से 5 कितना है 7।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या बोला है, 6 से 7, इसका मतलब 6 से 7 है और 5 से 8 है, तो 6 से 7, 6 से 7, ठीक है। 6 से 7 ये कितना आ जाता है, 11। यहाँ से देख लो 6 से 7 कितना है, 11। नेक्स्ट 5 से 8, 5 से 8, इसका मतलब 8 इधर है, 5 से 8 कितना दिया हुआ है, 5 से 8 में आप देख लो कितना दिया है, 4, 4 एक्सपेक्टेड 4 निकला है, अच्छे से आप नोट कर लेंगे। फिर 7 से 8, 7 से 8 कितना है, 18, ठीक है, 7 से 8। और फाइनली आपका जो नेटवर्क बनेगा वो हमेशा क्लोज्ड होगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आप गलती कर चुके होंगे, 18, ठीक है। तो फाइनली ये नेटवर्क क्लोज बन चुका है। आई थिंक आपको नेटवर्क ड्रॉ करना सीख चुके होंगे, ठीक है। अब सिंपल आपको बता देता हूं कि पहले 3 टाइम दिया था तो हम लोग इसको क्या किए, सिंगल टाइम में कन्वर्ट किए, एक्सपेक्टेड टाइम, और वेरिएंस निकाले। अब ये जो क्वेश्चन बना, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में सीपीएम में भी एक सिंगल टाइम दिया रहता था। तो सबसे पहला क्या करना है, पट का जो 3 टाइम दिया है उसको कन्वर्ट किस में कर देना है, सिंगल टाइम में, जिसको एक्सपेक्टेड टाइम कहते हैं, और फिर नेटवर्क बना के सारे एक्टिविटीज में टाइम दिखा देना। और अब पट का जो क्वेश्चन है वह एज यूजुअल सीपीएम की तरह ही बनेगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया। बस करना क्या है, 3 टाइम दिया है, सबको हटा के एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लेना है और फिर नेटवर्क बनाना है। और नेटवर्क बनाने के बाद आप जैसे बनाए थे पहले सीपीएम में, सेम उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। आपको सीपीएम वाला भी लिंक भेज देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरा काम हो गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये सारा तो टेबल में है, बस हम वेरिएंस को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। पहला कितना है, 4 4 16, 4 4 16, 1 4 4 16 1 16, एक बार चेक कर लेंगे, 4 4 16 1 4 4 16 1 16, ठीक है। चलिए अब इसको हटा देता हूं, अब मेरा काम हो गया इसका। अब आपको क्या बताया था, शॉर्टकट तरीका भी बताया था कि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ खोज लेना, वही आपको क्रिटिकल पाथ बताएगा और टोटल ड्यूरेशन भी बताएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, पर जब मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको शॉर्टकट मेथड नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव के लिए तो बेस्ट है, पर जब आपको मेंस का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आप क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर मेथड से ही बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहला एक्टिविटीज लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक्टिविटी कर देंगे, जिसको हम लोग जॉब के नाम से जान रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ड्यूरेशन डाल देंगे। अब ड्यूरेशन जो डे में है, क्वेश्चन में गिवन था। फिर याद होगा आपको, हम लोग अर्लीस्ट निकाले थे, अर्लीस्ट निकाले थे, इसमें 2 दिए थे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और फिर पढ़े थे अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश्ड टाइम, ठीक है। फिर हम लोग लेटेस्ट आ गए थे, लेटेस्ट, तो इसमें लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा कब तक हम लेट करके स्टार्ट कर सकते हैं, और लेटेस्ट फिनिश्ड टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कब तक लेट इसको फिनिश्ड कर सकते हैं। और फिर था मेरा टोटल फ्लॉट, जिसको हम टीएफ कहते थे, और टीएफ बराबर होता था एलएफटी माइनस ईएफटी, नहीं तो एलएसटी माइनस ईएसटी, करेक्ट है। इसको आप बंद कर दीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर में भी सीपीएम में ऐसा ही क्वेश्चन बनाए थे, बहुत सारा बच्चा तो इसको बनाया भी था, और बहुत सारा बच्चा जो है वो पता नहीं क्यों सीरियस नहीं है, हम नहीं समझ सकते हैं। आपके फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना ही होना है, और आप एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हैं। आपको इतना टाइम दिया जा रहा है कि आप अपने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। पर आप लोग आराम से बैठे हुए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे सब्जेक्ट को आप इक्वल वेटेज दे के थोड़ा पढ़ाई कीजिए।
फाइनल सेमेस्टर में अगर आपका जरा भी नंबर कम आ गया तो आपको पूरे लाइफ टाइम तक पछताना पड़ेगा। कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी था और इस कोरोना वायरस के कारण आराम से हम लोग घर में जो है क्वारंटीन खाली रह गए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किए। तो सेफ्टी रहिए, घर में रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए और रिवीजन खूब कीजिए। ठीक है, चलिए तो अब एक्टिविटीज क्या हो गया 1 से 2, 1 से 2। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन टाइम जो है वो अब कितना हो गया 7। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब होता है कि जल्दी से जल्दी हम कब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम तो हो सकता है हम 0 टाइम लें, कुछ लें, झट से हम प्रोजेक्ट बना के दे दें। तो स्टार्टिंग जहां भी होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए 0। अर्लीस्ट फिनिश टाइम, जल्दी से जल्दी हम कब इसको फिनिश कर सके, तो 1 से 2 काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 7 लग रहा है। तो आपको याद होगा हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि अर्लीस्ट जब करना है तो लेफ्ट से राइट चलना है, लेफ्ट से राइट चलना है। ये आपके लिए ट्रिक्स है, एग्जाम में मत लिख दीजिएगा। लेफ्ट से राइट जाना है और टॉप से बॉटम लिखना है और प्लस करते जाना है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे 1 से 6, 1 से 6। हाँ, जब आप ये बना रहे होंगे तो लेटेस्ट में हाथ मत लगाइएगा, लेटेस्ट तभी हाथ लगाएंगे जब पूरा कंप्लीट हो चुका रहेगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आ जाएगा 1 से 6। 1 से 6 में कितना है, तो 1 तो स्टार्टिंग आपको दिया, 1 से 6 में 6 है एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, जहाँ से चलेंगे वो 0 हो गया और यहाँ पर पहुँचे तो कितना लगा 6। फिर नेक्स्ट आते हैं 2 से 3, 2 से 3। तो 2 से 3 में कितना है 14। तो आप 2 पर पहुंचे हो तो यहां से यहां पहुंचने में कितना लगा 7, तो इसका मतलब 7। अब यहां से आप आगे बढ़ रहे हो है ना। फिर 2 से 3 तो क्या बोले प्लस करते हुए जाइएगा, तो ये तो 7 लग ही रहा है, 7 दिन तो हो गया, प्लस 14 दिन और लगेगा, तो 14 + 7 कितना हो जाएगा आपका, तो यहां से 21 देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप आ जाइएगा 2 से 4, 2 से 4। तो 2 से 4 कितना लग रहा है 5। तो 2 पर कितना टाइम है 7, 5 पर 2 से 4 जा रहे हैं तो कितना डे लग रहा है 5। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से आप ले लेंगे तो 7 × 5 = 12 देख लीजिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 2 से 4 के बाद अब हम लोग चलते हैं 3 से 5, 3 से 5। तो 3 से 5 में कितना समय, तो देखो 3, 2 से 3 तो 2 पर 7 था, फिर 14 दिन चले तो यहाँ से कितना हो जाएगा 21। तो 21 अब बाद में इरेज कर लेना, पहले लिख लो 21। तो 2 से 5 है आपका 11 और 3 पर कितना है 21 और प्लस 11 तो ये हो जाएगा 32। चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 से 5 हो गया है। अब हम लोग कहाँ से चलेंगे 4 से 5, 4 से 5 कितना है 7। ओके चलिए बढ़िया है। 4 से 5 के बाद 7 और 4 पर कितना समय लग रहा था, ये 7 था, 7 + 5 = 12। ये देखिए फिर इरेज कर लीजिएगा इसको, तो ये हो गया 12, 4 पर 12। कहीं कंफ्यूज होगा तो यहाँ से देख लीजिएगा 204 कितना है 12, 12 उतार दो, फिर 7 जोड़ देना है तो ये कितना हो जाएगा 19। करेक्ट है। अब चलिए 4 से 5 के बाद हम लोग कहाँ चलते हैं 5 से 8, 5 से 8 कितना टाइम दिया हुआ है 4। 5 पर कितना है, तो देखो 5 पर 2 रास्ता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 पर 2 रास्ता है और जब अर्लीस्ट लेंगे तो बड़े वाले टाइम को लेते हैं। ठीक है, तो देखो 5 पर 2 है तो 5 पर एक है 19 और एक है 32, तो किसको लेना है 32 को। अब +4 तो कितना हो जाएगा 36। क्या बोले, जहां 2 एक्टिविटीज आके मिलेगा और आगे जाना है तो सबसे बड़े वाले टाइम को लेंगे, कब, जब अर्लीस्ट का बात कर रहे हैं तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहाँ से आ जाएंगे 6 से 7, 6 से 7। तो 6 से 7 में कितना दिया हुआ है वैल्यूज, तो 6 से 7 में 11 है। तो 6 पर कितना टाइम है आप चेक कर लो, कहीं है 6, 6, 6, यस 6, 6 है तो 6 और 6 + 11 कितना हो गया 17। अब लास्ट आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर आ जाते हैं 7 से 8, 7 से 8 कितना टाइम दिया हुआ है 18। 7 कितना रास्ता है, एक ही रास्ता है, कितना है 17 और 17 + 18 कितना हो गया आपका 35 ना। 17 + 18 7 15 1 2 3 35। चलिए
तो आई थिंक आपको अर्लीस्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट में आएंगे। तो जब भी लेटेस्ट का बात होगा तो हमेशा याद रखना है नीचे से चलना है, मतलब 8 से 7, 7 से 6, राइट से लेफ्ट जाना है। तो जब भी लेटेस्ट का बात होगा तो राइट से लेफ्ट जाना है, माइनस करना है और बॉटम से टॉप लिखना है, ये आपके लिए है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 35, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है ये दो जगह से मिला है, कहाँ से, 5 से 8 और 7 से 8। तो 5 से 8 में 36 है और 7 से 8 में कितना है 35। तो क्या बताया था, मैक्सिमम टाइम को लेंगे, मैक्सिमम, ठीक है। तो कितना हो गया 36। तो यहाँ से 35 नहीं लिखेंगे, 36। जहाँ दो एक्टिविटीज़ आके मिलेगा वहाँ पर जो टाइम लेना है वो मैक्सिमम लेना है। तो कितना हो गया 36। अब हमको कहाँ चलना है, 8 से 7, 8 से 7। तो 8 से 7 में हम लोग क्या करेंगे, 8 से 7 तो हम लोग यहाँ से घटा देंगे। तो कितना घटा देंगे, तो 36 में 18 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 18, 8 8 16, यस 18। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर 7 से 6, तो 7 पर कितना टाइम आ गया, 7 पर 18 आ गया। अब 7 से कहाँ जाना है, 6 जाना है। तो कितना घटाना है, 11 घटाना है। कहाँ से चल रहे हैं, 7, 7 पर टाइम कितना है 18। कहाँ पहुँचना है, 6 पर। कितना समय घटाना है, 11। तो कितना हो जाएगा, तो 18 में से 11 जा रहा है तो 7। चेक करते जाएंगे आप लोग, देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8, 8 पर कितना समय है 36। सबसे ज़्यादा अगर गलती होने का कहीं चांसेस होता है तो याद रखेंगे लेटेस्ट में ही होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको करते जाएंगे, ठीक है। फिर कहाँ पहुँचना है, 8 से 5, तो 8 कितना है 36 और 5 आपको जाना है, तो कितना टाइम घटाना है 4। तो ये कितना हो जाएगा 32। चलिए ये भी निकल गया, थोड़ा हम लाइन खींच दे रहे हैं कि एक लाइन दूसरे लाइन में ओवरलैप नहीं हो जाए, ओके। चलिए अब नेक्स्ट 5 पर आ जाइए। तो 5 पर एक ही है, तो 5 पर कितना टाइम है 32, लिख दो यहाँ पर, फिर बाद में इरेज कर देना पेंसिल से 32। अब हमको कहाँ चलना है, अब हमको चलना है 5 से कहाँ चलना है, 5 से 4 चलना है, ठीक है। 5 से 4 चलना है, देखिएगा ध्यान से, 5 से 4 चलना है। तो 5 पर कितना टाइम है, तो 5 पर मेरा जो टाइम है वो आपका है 32, ठीक है, 32, ठीक है। और कितना माइनस करना है, तो 5 से 4 जाना है, 5 से 4 जाना है तो 7 माइनस करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 32 में से 7 गया है ना, 32 7, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 5 5 25 है ना, 25 7, ठीक है, 25 चेक कर लेंगे एक बार, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर 5 से 3 जाना है, तो 5 पर कितना टाइम है 32 और यहाँ से आपको 3 जाना है तो 11, तो कितना हो जाएगा 1 और 32 में से 11 जा रहा है तो 1 हो गया और ये आपका 21। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से हम लोग आ जाते हैं 4 पर। अब 4 पर देखो तो यहाँ पर कितना है, तो 4 पर मेरा जो टाइम आ रहा है यहाँ से आप चेक कर लो 25 से, इसको हटा रहे हैं 25 से, क्लियर है। अब हमको 4 से कहाँ जाना है, तो 4 से हमको 2 जाना है, तो 4 से 2 जाना है। तो कितना टाइम था, तो 4 पर मेरा जो टाइम है वो 25 है, ठीक है, 25 है। और यहाँ पर हमको 2 पर जाना है तो 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20। चेक करते जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रहा है वो कितना वैल्यूज़ आ जा रहा है आपका, ओके। नेक्स्ट आप कहाँ पहुँच गए हैं, अब नेक्स्ट आप पहुँच गए हैं 3 पर। 3 पर कितना टाइम है आपका चेक कर लो, तो 3 पर जो टाइम है वो मेरा 21 है, 21, ठीक है। और 14 उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो कितना हो जाएगा 14 उससे करेंगे तो 7। चेक कर लेना, 21 में 14 जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है। चेक कर लो, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आप कहाँ जा रहे हो 6 पर। 6 पर मेरा टाइम कितना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखो 6
6 के लिए मेरा जो टाइम है 1 2, 6 के लिए मेरा जो टाइम है 7 है, तो लिख दो 7। ठीक है, तो 6 से कहाँ जाना है 1, तो 6 से 1 जाना है, तो कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, तो कितना बचेगा 1। करेक्ट है। नेक्स्ट 2 से 1, देखो 2 पर 2 रास्ता है, एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है, किसको लेना है, मिनिमम को लेना है। जब लेटेस्ट जाएंगे तो मिनिमम, तो 2 पर जो मेरा वैल्यूज आ रहा है वो कितना आ रहा है 21 आ रहा है और 25 आ रहा है, मिनिमम कौन सा हो गया 21। ठीक है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है, तो 21 में से आप ध्यान देंगे 21 में से 7 जाएगा। ओके, तो 21 में से 7 जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है आपका ये आपका 4 हो जा रहा है 14। चेक कर लेंगे 14 हो रहा है। थोड़ा करेक्शन एक बार आप फिर से कर लेंगे, हम लोग को लेटेस्ट में ही प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो 36 यहाँ आ गए 36 में से हमको यहाँ जाना है तो 18, तो 36 माइनस 18 ये 18 है, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है 7 से 6, तो 7 पर कितना 18 है, 18 और 6 तो 18 माइनस 11, तो यहाँ से 7, करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपको 8 से 5 जाना है, तो 8 पर 36 है और 4 घटाएं 32 है, ये भी करेक्ट है। ओके, फिर 5 से 4 है, 32 में से आपको 7 जाना है। ठीक है, तो 32 माइनस 7, तो यहाँ से 25 आ जाएगा, करेक्ट है, एकदम सही है। फिर हम 5 से 3 जा रहे हैं, 32 माइनस 11, 32 माइनस 11, तो ये 21 हो गया, ये भी सही है। चलेंगे नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 5 से 3, अब 4 से 2, तो 4 पर मेरे पास जो टाइम है वो कितना है, 4 पर मेरे पास जो टाइम है वो आपका 25 है। ठीक है, तो 25 में से 5 गया तो 20, 25 में से 5 गया तो 20, ये भी करेक्ट है आपका। फिर नेक्स्ट है 3 पर, तो 3 पर मेरे पास टाइम कितना है 21, और कितना घटाना है 3 से 2, तो 14 है ना, तो 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 14 7, ये भी करेक्ट है आपका। फिर 6 पर मेरे पास कितना टाइम है, तो 6 पर मेरे पास टाइम जो है 7 है, तो 7 है और 7 में से 6 गया 1 हो गया, ये भी करेक्ट है मेरे पास। चलिए नेक्स्ट 2 पर मेरे पास 2 रास्ता है, ठीक है, तो 2 पर 2 रास्ता, एक ये है एक ये है, तो 2 पर मेरे पास एक 7 है एक 20 है, तो यहाँ पर मिनिमम को लेना है तो 7 लेंगे। यस, यहाँ गलत हो रहा है, 7 लेंगे, चेक कर लेंगे, मिनिमम लेना है। 2 पर अब ध्यान देंगे, 2 पर मेरे पास जो है 2 रास्ता है, एक 2 से 3 2 से 4, इसका मतलब 4 से 2 और 3 से 4, मिनिमम को लेंगे। तो यहाँ देखो 2 से 3 में मिनिमम 7 है और 3 से 4 में 2 पर मिनिमम 20 है, तो मिनिमम को कितना लेना है 7 को लेना, और 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यस, अब करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट निकालेंगे। तो 7 में से 7 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, फिर 21 में से 21 गया 0, 25 में से 12 गया, ये आपका 13 हो जाएगा 13, 32 में से 32 गया 0, फिर 32 में से 19 गया और 13, चेक कर लेंगे, 32 में से 19 माइनस 13 सही है, 36 में से 36 0, 18 में से 17 गया तो 1, और 36 में से ये 1। यस, तो आई थिंक हमको जो है सारा वैल्यूज़ निकल चुका है। तो मेरे पास कौन कौन सा आ गया, 1 से 2, ये देखिए 1 से 2 0 आया। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है 2 से 3, तो 2 से 3, फिर नेक्स्ट मेरा किस में आया है 0, देखो 0 जो आएगा वही बताता है कि क्रिटिकल पाथ यही होगा। फिर 3 से 5, तो 3 से 5 ये हो गया, पूरा पेशेंस रख के करना होगा अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कहाँ पर 5 से 8, 5 से 8, तो मेरा क्रिटिकल पाथ निकल गया। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ क्या हो गया, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्रिटिकल पाथ क्या हो गया 1 से 2 3 5 8, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा टोटल ड्यूरेशन, टोटल एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, तो कितना लगेगा, तो देखो 7 + 14 + 11 + 4
इक्वल टू 36 डे। चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, तो दो चीज़ हो गया है। अब तीसरा हमको निकालना था वेरिएंस लेंथ, ठीक है। तो वेरिएंस लेंथ, ठीक है। तो कहाँ कहाँ आया था, तो 1 से 2 में मेरा जो वेरिएंस था, आप ध्यान देंगे 1 से 2 में जो मेरा वेरिएंस आया था वो शायद 4 था। तो सिग्मा स्क्वायर 4 प्लस, और किस में आया है, तो 2 से 3, तो 2 से 3 में शायद 16 था, ठीक है। नोट करते जाएंगे, फिर आप आ जाएंगे, आगे बढ़ते जाइए। फिर आपका जो है 3 से 5, 3 से 5, 3 से 5 में 4 था, 3 से 5 में 4 था। फिर आपका कहाँ है 5 से 8, 5 से 8 में 1 है, 1 है। तो कितना हो जाएगा, ये वेरिएंस लेंथ हो गया, आंसर हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर 25 हो गया, तो सिग्मा बराबर कितना हो गया, 5 हो गया आंसर। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा जो है पार्ट समझ में आ चुका होगा। बस आप क्या करेंगे, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम लोग सीपीएम और पार्ट के बारे में भी पढ़ लिए, उसके न्यूमेरिकल के बारे में भी डिस्कशन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।